बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले हमने क्या किया था, सेकंड चैप्टर चालू किया था इकोनॉमिक्स का। एक क्वेश्चन हमारा हो भी गया है। कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा? फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया था अच्छे से और हमारा क्वेश्चन हो गया। अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले हम इसके पहले वाला जो वीडियो अपलोड हुआ है उसको देख ले। बहुत ही अच्छा गया था हमारा क्वेश्चन और बहुत अच्छे से हमने पढ़ा उसमें। आज हम चालू करेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ये भी लगभग पिछले 5 सालों में 3-4 बार पूछा जा चुका है। इसमें से ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे आते हैं और बाकी मैच द फॉलोइंग, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस भी इसमें बहुत सारे आते हैं और इसमें से भी एक क्वेश्चन बनता है 4 से 5 मार्क्स का, जो एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, देखते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। पहला कौन सा यूटिलिटी है? फॉर्म यूटिलिटी। कौन सा? फॉर्म यूटिलिटी। अब नाम से समझ में आ रहा है फॉर्म यूटिलिटी मतलब क्या। अब समझो एग्जाम्पल ले लें कि पहले एक पेड़ क्या रहता है, ऐसा रहता है पेड़। ठीक है, उस पेड़ का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, उसका फॉर्म चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। जैसे एक पेड़ का लकड़ी है, उससे क्या बना दिया? डोर बना दिया। उससे यहाँ पे क्या दिख रहा है? चेयर बना दिया, टेबल बना दिया, यहाँ पे डाइनिंग टेबल बना दिया। तो ये क्या है? अपने नीड्स के हिसाब से उसका फॉर्म चेंज करके अपने यूटिलिटी में लाना, अपने यूज में लाना, तो उसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ रहे हैं। तो पहला टाइप्स क्या हमारा? फॉर्म यूटिलिटी। वो समझा रहेगा। फॉर्म यूटिलिटी क्या, थोड़ा सा पढ़ते हैं। व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू change in the shape or a structure of an existing material, it is called a form utility। मतलब क्या? यूटिलिटी मतलब उसका अगर शेप बदल दो, स्ट्रक्चर बदल दो, जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग मटेरियल है, जो तुम्हारा ये पेड़ था, पेड़ का क्या था? ये एक पार्ट था। अब अकॉर्डिंग टू आवर नीड हमने क्या किया? उसका फॉर्म चेंज कर दिया, उसी को बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। एग्जाम्पल, टॉय मेड अप ऑफ क्ले। टॉय क्या बना है? किससे बनता है? क्ले से बनता है। और फर्नीचर किससे बनता है? वुड से बनता है। क्या होता है? क्ले एक मिट्टी का टुकड़ा रहता है हमारे पास, उससे एक टॉय बना देते हैं, शेप दे देते हैं, उसका फॉर्म चेंज कर देते हैं। फर्नीचर किससे बनता है? लकड़ी से। लकड़ी ऐसा हमको मिलता है, अक्खा लकड़ी। ठीक है, उसको क्या करते हैं? अपने अकॉर्डिंग टू नीड्स डोर बना लेते हैं, चेयर बना लेते हैं। ये क्या है? टेबल है, डाइनिंग टेबल है, और क्या बन जाता है? बेड बन जाता है, और भी चीजें। क्लियर है? तो पहला हमारा क्या हो गया? फॉर्म यूटिलिटी। सेकेंड क्या है? प्लेस यूटिलिटी। क्या? सेकेंड, प्लेस यूटिलिटी। अब प्लेस यूटिलिटी मतलब समझो कि ये गर्म कपड़े का काम कहाँ पे जाए? कौन से देश में, कौन से लाइक स्टेट में? अगर समझो मुंबई में भी क्या हो रहा है, मुंबई में इस समय तुम्हारे कितना एटलीस्ट 35 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। तो यहाँ पे क्या मैं गर्म कपड़े पहन के घूमूंगा? नहीं ना। और वहीं पे उल्टा कश्मीर वगैरह में क्या चल रहा है? वहाँ पे 20 से लेके 24 डिग्री सेल्सियस, 18 भी आ जाता है कभी कभी रात वगैरह में। तो गर्म कपड़े का काम कहाँ पे ज्यादा? वहाँ पे कश्मीर में। तो जब प्लेस यूटिलिटी का, जब मतलब उसका प्लेस चेंज कर देते हैं किसी भी चीज को, कम वो करके बाय ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट से, तो उसमें क्या हो जाता है? प्लेस यूटिलिटी हो जाता है, जहां पे उस चीज का ज्यादा नीड है। ठीक है, पढ़ते हैं थोड़ा सा। व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस, इट इज कॉल्ड अ प्लेस यूटिलिटी। यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस मतलब उसका यूटिलिटी कब बढ़ जाता है? ड्यू टू चेंज इट्स प्लेस। प्लेस चेंज करने थे, पहले वो मुंबई में था सामान, गर्म कपड़े पहले मुंबई में थे, बाद में उसको शिफ्ट करके कहाँ लेके चले गए? कश्मीर में लेके चले गए। तो वहां पे उसका क्या हो गया? यूटिलिटी बढ़ गया as compared to Mumbai. For example, woolen cloth have more utility at cold places rather than warm places। वही मैंने बोला, इस समय मुंबई में अगर कोई मेरे को गर्म कपड़े बेचे तो कोई भी नहीं खरीदेगा। ठीक है, बहुत बिकेगा तो 1 महीने में 1-2 पीस बिक जाएगा, वो भी लेके सोचेंगे क्योंकि हम लोग ठंडी में पहनेंगे, उसकी वजह से। और कश्मीर में वहीं पे डेली का आराम से, वो आराम से नहीं तो 20 से 25 पीस क्या करेगा? सेल कर लेगा। क्यों? ड्यू टू प्लेस, जहां पे जिस चीज का नीड है वहीं पे उस चीज की यूटिलिटी बढ़ने वाली है। और ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। ऑब्जेक्टिव का तुम्हारा हो गया, इसको टिक कर लो। आता है ऑब्जेक्टिव में डैश क्रिएट प्लेस यूटिलिटी, तो आंसर में लिखना रहता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया। थर्ड क्या है? सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी क्या क्या रहता है? सर्विस यूटिलिटी अराइजेस व्हेन अ पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल। अब सर्विस यूटिलिटी सेम कि किसी को हम सर्विस दे रहे हैं। जैसे सर्विस देता कौन है? टीचर, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या दे रहा हूँ? सर्विस दे रहा हूँ। उसके बदले कुछ ले नहीं रहा हूँ, बट क्या दे रहा हूँ? सर्विस दे रहा हूँ। डॉक्टर, टीचर, लॉयर, ये क्या है? सब सर्विस देते हैं। तो ये तुम्हारा सर्विस यूटिलिटी हो जाता है। कोई भी अगर तुमको सर्विस दे रहा है और सामने वाला सर्विस ले रहा है तो सर्विस हो जाता है। दो तरह की चीजें होती है, एक कमोडिटी में डील होता है, क्या सर्विस में होता है। कमोडिटी मतलब हमने दुकान वाले को पैसा दिया 10 रुपए, उसके बदले उसने सामान दिया। बट यहाँ पे अगर आप मेरे को फीस दोगे कितना, अगर समझो टीचर हूँ मैं, अगर मैं ऑफलाइन अगर फीस पे पढ़ाता तो आप मेरे को क्या करते? मंथली फीस देते। ठीक है, 15-20 हज़ार देते,
एटलीस्ट 12th का भी क्या चला 20 to 25,000, एक नॉर्मल एकदम छोटी क्लास लेती है इतना 20 से 25,000, ठीक है। तो मैं सोचो मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, वो भी पूरा कोर्स में देने वाला हूँ, तो पहला तो सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। चलो आगे, सर्विस यूटिलिटी। तो सर्विस यूटिलिटी कौन देता है? टीचर, डॉक्टर, लॉयर एक्सेट्रा। तो कोई भी यूटिलिटी जो सर्विस दे रहा है, ले रहा है, तो क्या हो जाता है तुम्हारा सर्विस यूटिलिटी हो जाता है। एकदम ईजी है। एग्जांपल में देखो यहाँ पे एक डॉक्टर मैडम बनी है, ठीक है। क्या कर दिया हमने, गोला कर दिया, उनको हटा देते। चलो फोर्थ क्या है तुम्हारा? नॉलेज यूटिलिटी। क्या है? नॉलेज यूटिलिटी। अब नॉलेज यूटिलिटी में क्या है? समझो कि जो चीज हमको नॉलेज दे रहा है, ठीक है, फॉर जैसे मोबाइल फोन हो गया, ठीक है। मोबाइल फोन क्या करता है? यूटिलिटी, मोबाइल फोन क्या करता है? किसी पर्सन को नॉलेज, आज हमको किसी चीज का नॉलेज चाहिए, क्या करते हैं हम लोग? डायरेक्ट फोन खोलते हैं, गूगल खोला, ठीक है, टाइप किया, उसके बारे में आ जाता है, ठीक है। मोस्टली चीजें हमको क्या मिलती है? गूगल मिल जा रहे हैं। अब तो एआई का जमाना आ गया, चैट जीपीटी, ठीक है, फोटो खींच दो डायरेक्ट, उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। हाँ, बट अभी भी उतना सक्सेस नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे ग्लिच होता है, बट फिर भी मोस्टली पहले से चीजें कितनी, पहले क्या था? अब एग्जाम्पल डिक्शनरी यूज करते थे, अभी क्या करते हैं? ट्रांसलेशन करके ऐप है गूगल ट्रांसलेट, उसमें वर्ड डालो, उसका हिंदी मीनिंग निकल जाता है। तो नॉलेज यूटिलिटी किससे मिल रहा है आजकल? मोबाइल फोन से मिल रहा है, कंप्यूटर से मिल रहा है। पढ़ते हैं थोड़ा। व्हेन अ कंज्यूमर अक्वायर नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कोई भी कंज्यूमर अगर किसी भी चीज के बारे में नॉलेज अक्वायर कर रहा है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, इट इज कॉल्ड अ नॉलेज यूटिलिटी। कोई भी नॉलेज दे रहा है, अगर टीचर नॉलेज दे रहा है, वो भी नॉलेज यूटिलिटी है। आप कहीं से बोरो कर रहे हो, कुछ किसी चीज से आप नॉलेज ले रहे हो, नॉलेज यूटिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, यूटिलिटी ऑफ मोबाइल फोन और कंप्यूटर इंक्रीजेस। आजकल के जमाने में मोबाइल फोन और कंप्यूटर का ज्यादा यूटिलिटी, ठीक है, बढ़ गया है। क्यों? व्हेन अ पर्सन नो अबाउट अ वेरिएड फंक्शन, ठीक है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि पर्सन क्या कर रहा है, आए दिन उसमें कुछ नए नए फीचर्स आ रहे हैं, फंक्शन आ रहे हैं, उसको सीख रहा है, और सीखने के बाद उसको यूज करने का मन कर रहा है, उसको यूज करके उसको कुछ अच्छा मिल रहा है। पहले क्या था? पहले लोग सब ऑफलाइन पढ़ते थे। आज पॉसिबल क्यों पा रहा है? क्योंकि आज मेरे पास टैब है, पेन है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास सब कुछ है, जिसकी जरिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, नॉलेज यूटिलिटी है। मैंने उसके बारे में पहले सीखा, फिर मैंने उस चीज़ों को परचेस किया, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ये डिलीवर कर पा रहा हूँ लेक्चर आपको। क्लियर है? तो ये नॉलेज यूटिलिटी है हमारा। फिफ्थ और सिक्स, टोटल 6 ही है। पोजेशन यूटिलिटी। अब पोजेशन यूटिलिटी मतलब नाम से समझ में आ रहा है, किसी को पोजेशन देना। अब जैसे हमने, समझो एक एग्जांपल लिया, हमने एक घर खरीदा। क्या खरीदा? एक घर खरीदा। घर ही है, असला नहीं, घर ही है। एक घर खरीदा। कब तक हमारा घर नहीं होगा? जब तक हमको बिल्डर क्या कर रहा है, घर हमको दे नहीं रहा है। ठीक है, अगर आपने घर खरीदा, जब तक आपको क्या कर रहा है, चाबी आपको आपके हाथों में सौंप नहीं रहा है, तब तक आपका घर क्या हो गया? नहीं हो गया। की है भाई, लिख देता हूँ, ये तो लग नहीं रहा है हमारे मेरे ड्राइंग से। हाँ, तो क्या है की, तो तब तक हमको उसका पोजीशन नहीं मिलता। तो पोजीशन यूटिलिटी का मतलब वही है, एग्जैक्ट वही है, कि जब तक वो ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर नहीं जाता, तब तक वो क्या है, पोजीशन यूटिलिटी नहीं माना जाता। पोजीशन का मतलब होता है मिल जाना उसको। ठीक है, पोजीशन यूटिलिटी अराइजेस व्हेन द ओनरशिप ऑफ अ गुड ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, पोजीशन यूटिलिटी तब माना जाएगा, तब आएगा जब ओनरशिप ऑफ अ गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। उसका मालिक पहले कोई और था, अब कोई और है। जैसे नीचे देखो, दिख रही है आंटी, दिख रही है एक आंटी ने क्या किया, एप्पल उनके पास, एप्पल कोई एक ग्रीन एप्पल है, क्या रेड एप्पल है, उन्होंने क्या किया, उससे वो क्या है, आंटी क्या है इधर, आंटी है हमारी सेलर, क्या है, सेलर। और ये जो आए हैं, ठीक है, लड़के लड़की है हमारे, क्या है, बायर है। ठीक है, जब तक ये सेलर जो है इनको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता, ओनरशिप मतलब ये इनको क्या देंगे, कैश देंगे। ठीक है, ये क्या देंगे, कैश देंगे, और ये क्या देंगे उसके बदले में, इनको गुड्स देंगे, सामान देंगे। तो जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक पोजीशन यूटिलिटी कंप्लीट नहीं होगा। तो वही है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, या आंटी से किन के, बायर के पास, सेलर से बायर के पास, तो क्या हो गया, पोजीशन यूटिलिटी अराइज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू द बायर। एग्जाम्पल में देखो वही लिखा है, कोई भी ट्रांसफर ऑफ गुड्स मतलब सामान, जो एप्पल है यहाँ पे, उसका एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जब तक ट्रांसफर नहीं होता, तब तक पोजीशन यूटिलिटी नहीं होता। आगे लास्ट, आई गेस लास्ट नहीं है, हाँ हाँ लास्ट है, क्या, टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी कब क्रिएट होता है? समझो जब कोई चीज को हम सेव करके रख रहे हैं। हमारे पास अभी फिलहाल क्या, एक एग्जांपल देखो दिया यहाँ पे, ब्लड बैंक है। क्या है ये, हमारा ब्लड है, ब्लड डोनेशन चलता है कैंप, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जाकर अपना ब्लड डोनेट करते हैं। वो कब काम आता है? समझो किसी का सडनली एक्सीडेंट हो गया, उसका बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया, तब वो क्या करता है, ब्लड बैंक जाता है, उधर से क्या करता है, बोरो करता है। ब्लड बैंक आजकल इतनी सारी हो गई है जो फ्री में भी देती हैं, और क्या करती है, तुमको अगर ओ पॉजिटिव खून चाहिए, समझो क्या चाहिए तुमको, ओ पॉजिटिव चाहिए, तुम्हारे पास ए पॉजिटिव अवेलेबल है, तुम्हारा ब्लड ग्रुप है, तो ए वाला रख लेंगे और उसके बदले ओ पॉजिटिव दे देंगे। अब ये क्यों लेते हैं? ताकि कोई थर्ड पर्सन आए जिसको ए पॉजिटिव चाहिए, तो उसको दे देंगे, उसके बदले उससे कुछ दूसरा खून ले लेंगे, या फिर कैश ले लेंगे। क्लियर है? तो ये ब्लड बैंक का काम होता है।
तो ये टाइम यूटिलिटी होता है, पढ़ते हैं। When a utility of a commodity increases with the change in its time of utilization, it is called a time utility. समझो यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी कब कब होता है, मतलब उसका इंक्रीज कब होगा, जब समझो यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम आता है, उसको बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। एग्जांपल में ज्यादा समझेगा। अ स्टूडेंट हैज मोर यूटिलिटी फॉर टेक्स्ट बुक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन रादर देन वेकेशन। एक जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसको क्या अपने एग्जाम टाइम में ज्यादा बुक का नीड है टेक्स्ट बुक का कंपेयर टू वेकेशन, छुट्टियों में उसको क्या उसका नीड नहीं है। तो वो क्या होता है, टाइम यूटिलिटी आ गया कि टाइम बदलेगा उसके अकॉर्डिंग उसका यूटिलिटी चेंज होता रहेगा। अब एक और टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन द गुड्स आर स्टोर्ड एंड यूज्ड एट द टाइम ऑफ स्केर्सिटी। वही सेम चीज ब्लड बैंक वाला कि टाइम यूटिलिटी हम वहां पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ पे, जहाँ पे गुड्स क्या करते हैं हम बचा के रखते हैं और उसको कब यूज करते हैं, स्केर्सिटी मतलब जब उसकी कमी हो जाती है। अब ब्लड बैंक वाला आप समझो किसी का ब्लड लॉस हो गया, कोई उसको मैचिंग ब्लड मिल ही नहीं रहा है, डोनर तो क्या करेंगे, ब्लड बैंक में जाएंगे, उस सेम ब्लड ग्रुप का क्या करेंगे ब्लड को बारो कर लेंगे इन एक्सचेंज ऑफ कैश या फिर इन एक्सचेंज ऑफ ब्लड टू ब्लड, ठीक है, ब्लड देंगे, दूसरे का ब्लड ले लेंगे वहां पे। तो यहाँ पे भी तुम्हारा क्या टाइम यूटिलिटी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल में देखो ब्लड बैंक दिया है और टाइम यूटिलिटी में तुम ले सकते हो, यहाँ पे क्या ब्लड का एग्जाम्पल दिया। अभी समझो कुछ लोग क्या करते हैं इनलीगली, क्या करते हैं आजकल देखो कांदे वगैरह का भाव बढ़ जाता है कभी कभी, वो लोग क्या करते हैं ओनियन जो है हमारा, ठीक है, उसका क्या करता है रेट हो जाता है अचानक ज्यादा, क्यों 100 रुपए के जी 150 रुपए के जी, क्योंकि कुछ लोग उसको क्या करते हैं वो करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, मार्केट में ऐसा दिखाएंगे कि खत्म हो गया, फिर क्या करेंगे धीरे धीरे उसको चीजों को जब उसकी स्केर्सिटी जब उसकी कमी हो जाएगी तो क्या करेंगे धीरे धीरे क्या करेंगे उसको रिलीज करेंगे मार्केट में और उसको अच्छा उससे क्या करते हैं प्रॉफिट निकालते हैं। तो ये हो गया आपका टाइम यूटिलिटी। टोटल टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में 6 ही आपके हैं और 6 आपको करना पड़ेगा क्योंकि एटलीस्ट 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, एटलीस्ट 4 नंबर का तो आएगा ही आएगा, शॉर्ट नोट्स में भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अच्छे से इसको करके लो। पहला हमारा फॉर्म यूटिलिटी था, दूसरा हमारा प्लेस यूटिलिटी था, सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी और क्या पोजीशन यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम लोग, यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा मार्क्स कैरी करता है बोर्ड में, ठीक है।